Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज मेरे पास 35 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। आप इनको याद कर लीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए। गाइस, ये सेंटेंसेस आपको अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए गाइस। उससे मुझे भी पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको ये सेंटेंस पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, या आपको और कुछ चाहिए, और किसी दूसरे टाइप के सेंटेंसेस चाहिए। तो गाइस, कमेंट करना मत भूलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पहला सेंटेंस है, वह कठिन दौर से गुजर रहा है। इसको आप इंग्लिश में फ्रेम करेंगे, ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पेज। ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पेज। रफ पेज का मतलब है कठिन दौर। गोइंग थ्रू है गुजरना। मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज। या आप इसके बारे में दूसरा भी बोल सकते हैं। फ्रेज है कि मेरा मन कर रहा है कुछ करने का, उसके लिए आई फील लाइक। आई फील लाइक, और उसके बाद आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है तो आप उसको बोलेंगे आई लाइक फील हैविंग मोमोज। झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजंट सूट यू टू लाई। इट डजंट सूट यू टू लाई। इस दुर्घटना ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। हिला के रख दिया या झंझोर के रख दिया, हम हिंदी में बोलते हैं झंझोर के रख दिया, मतलब कोई एक्सीडेंट था उससे मैं अंदर तक हिल गया। ऐसे हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं डेली कॉन्वर्जेशन में। तो आप इसको फ्रेम करेंगे इंग्लिश में, दिस एक्सीडेंट शूक मी टू द कोर। शूक ये शेक की आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो, और कोर है टू द कोर, अंदर तक। दिस एक्सीडेंट शूक मी टू द कोर, अंदर तक हिला के रख दिया। मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू। या आप दूसरे उसमें जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, फील लाइक में बना सकते हैं। आई फील लाइक मीटिंग यू, मतलब आई फील लाइक, और उसके बाद आपकी वर्ब में आईएनजी, यहाँ पे वर्ब मीट है तो मीटिंग यू। वह तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। ही इज डाइंग टू टॉक टू यू। डाइंग टू, मरा जा रहा है, डाइंग मरा जा रहा है, टू टॉक बात करने के लिए। ही इज डाइंग टू टॉक टू यू। तुम्हें लगता है तुम सबसे ज्यादा होशियार हो। डू यू थिंक यू आर द स्मार्टेस्ट। डू यू थिंक यू आर द स्मार्टेस्ट। तुम्हें फीस भरनी ही है। जब कोई एक कंपल्शन होता है कि अब तो ऐसा करना ही है, मैंडेट्स हो गया है, तो देखिए तीन तरीके से आप बोल सकते हैं। यू आर बाउंड टू पे द फीस। यू आर बाउंड टू पे द फीस। नेक्स्ट तरीका है आपका कहने का कि यू हैव टू पे द फीस, मीन्स यहाँ पे कंपल्शन है कि आपको फीस भरनी ही है, तो हैव टू से भी आप बना सकते हैं यू हैव टू पे द फीस। अब इसको और भी ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं मस्ट से, कि बिल्कुल बिना किसी उसके, मस्ट बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, तो यू मस्ट पे द फीस। तो ये तीन तरीके से आप बोल सकते हैं इन ऐसे सेंटेंसेस को। वैसे जनरली लोग हैव टू में बोलते हैं, यू हैव टू पे द फीस, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू कुक फूड, इस तरीके से। तो यू आर बाउंड टू पे द फीस, यू हैव टू पे द फीस, यू मस्ट पे द फीस। ऑलराइट। उसकी तो फितरत है दूसरों की बुराई करना। इट्स इन हिज
नेचर टू स्पीक इल ऑफ अदर्स। स्पीक इल का मतलब होता है बुराई। आप बैक बाइट भी बोल सकते हैं, आप क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं। तो कई वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप बुराई के लिए। तुमसे काम खत्म करने की उम्मीद है। अ, इसको आप फ्रेम करेंगे, यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्क। गाइस, जब किसी से कोई उम्मीद की जाती है तो वहाँ पे आप सपोज्ड का यूज करते हैं। जैसे कि कॉलेज में आपको जल्दी पहुँचने की उम्मीद की जाती है, मतलब आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन की जाती है, आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है। जैसे कि टीचर से उम्मीद की जाती है कि वो क्लास में टाइम से पहुंचे, ठीक है। तो आपको टीचर के सामने अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अगर जैसे आप प्रिंसिपल हैं, यू आर सपोज टू रीच क्लास ऑन टाइम, आप ऐसे बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आपसे आशा की जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। आपसे आशा की जाती है कि आप टाइम पे खाना बना दें, तो यू आर सपोज टू कुक फूड ऑन टाइम। इस तरीके के जो उम्मीद की जाती है या आशा की जाती है, तो वहाँ पे सपोज टू आता है गाइस। बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। आप सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर या वॉज वर लगाइए और फिर सपोज टू लगा दीजिए, और उसके बाद सपोज टू के बाद आपकी वर्ब आएगी अपने बेस फॉर्म में। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इट वुड बी बेटर इफ यू लीव फ्रॉम हियर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, यू बेटर लीव फ्रॉम हियर। यू बेटर लीव फ्रॉम हियर। तो ये दो तरीकों से बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं, यू हैड बेटर इफ यू लीव हियर। सारी दुनिया तुम्हारे आसपास घूमती है। इसको आप फ्रेम करेंगे, द होल वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड यू। रिवॉल्व होता है घूमना, रिवॉल्व। तो द होल वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड यू। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाउ कुड यू बी सो रैकलेस। रैकलेस होता है लापरवाह, तो आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? रैकलेस मीन्स लापरवाह। तुम हमेशा बहाने क्यों बनाते हो? वाई डू यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। वाई डू यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। योर वर्ड्स मेक इट सीम लाइक यू आर हाइडिंग समथिंग। योर वर्ड्स मेक इट सीम मतलब तुम्हारे शब्दों से ऐसा लगता है, लाइक जैसे यू आर हाइडिंग समथिंग, कुछ तुम छुपा रहे हो। तुम्हें मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है। यू डोंट वैल्यू माई फीलिंग्स। यू डोंट वैल्यू माई फीलिंग्स। तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डिंट पसंद आई, पास्ट की बात है। आई डिंट लाइक दिस एक्ट ऑफ योर्स एट ऑल। आई डिंट लाइक दिस एक्ट ऑफ योर्स एट ऑल। वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। ही सल्क्स ओवर स्मॉल थिंग्स। ही सल्क्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सल्क मुंह फुलाने के लिए यूज होता है। स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी बातें। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। आई एम नॉट द सेम एज बिफोर। आई एम नॉट द सेम एज बिफोर। आपको जैसे बोलना है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, तो शी इज नॉट द सेम एज बिफोर। तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टॉक टू मी इन दिस टोन। यू शुडंट हैव टॉक टू मी इन दिस टोन। कभी कभी हम हालात के आगे मजबूर हो जाते हैं। Sometimes we become helpless in front of circumstances. Circumstances means हालात, helpless means मजबूर, become आया है हो जाने के लिए। तो sometimes कभी कभी we become helpless in front of circumstances. मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। I don't know what to do next.
I don't know what to do next या what to do further. मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता. I don't want to hear any excuses from you. I don't want to hear any excuses from you. मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा. I misunderstood you a lot. Misunderstand की सेकेंड फॉर्म है क्योंकि समझा. ठीक है, तो I misunderstood you a lot. जो होना था वो हो गया. whatever had to happen. had to आया है हो, मतलब जो होना था वो हो गया. जो होना था हो गया. तो हो गया हैज हैपेंड के लिए आया है. हो गया मतलब हैज हैपेंड. और जो होना था उसके लिए आया है वट एवर हैड टू हैपन. तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट का भी पास्ट है, हैड टू हैपन, तो जो होना था वो हो गया. अब जैसे आपको बोलना है कि जो होना है वो तो होगा, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे वट एवर हैज टू हैपन विल हैपन. ठीक है, विल हैपन मतलब होगा. जो भी होना है वो तो होगा, तो विल हैपन. मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट माई डिसीजन. आई हैव नो रिग्रेट या आई डोंट हैव एनी रिग्रेट आप बोल सकते हो अबाउट माई डिसीजन. या मेरे बस की बात नहीं है. बहुत ज़्यादा लोग बोलते इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. आप ये भी बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. या आप एक थोड़ा सा प्रोफेशनली बोलेंगे तो बोलेंगे दिस इज़ बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी होता है आपकी जो भी क्षमता है. और बस के लिए आप यहाँ पे बस आखिर क्या मतलब क्षमता, बस. तो दिस इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी, ये मेरे बस की बात नहीं है. तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए. यू शुड बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स. यू शुड बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स. अपनी हदें पार मत करो. डोंट ओवर स्टेप योर बाउंड्रीज. डोंट ओवर स्टेप योर बाउंड्रीज या डोंट क्रॉस योर लिमिट्स. तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया. यू ब्रोक माई ट्रस्ट. ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक. यू ब्रोक माई ट्रस्ट. तुम्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. यू शुडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी. यू शुडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी. एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. आई ट्राइड माई बेस्ट. या आप बोल सकते हैं आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. जो हुआ उसे भूल जाओ. फॉरगेट वॉट हैपेंड. फॉरगेट वॉट हैपेंड. तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी. यू शुडंट हैव टॉक्ड लाइक दिस. यू शुडंट हैव टॉक्ड लाइक दिस. तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या. आर यू वीक एट साइट. आर यू वीक एट साइट मतलब डायरेक्टली किसी को जैसे बोल सकते हैं आर यू ब्लाइंड, तो वो बहुत ही रूड साउंड करता है. आप ऐसे किसी को बोलेंगे रूड तो ये भी साउंड करता है लेकिन उतना नहीं. आर यू वीक एट साइट, क्या तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता. या इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो. इट्स नॉट एज मच एज. इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक. या इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक. वह मुझे गुस्से से घूर रहा था. ही वॉज ग्लेयरिंग एट मी. ही वॉज ग्लेयरिंग एट मी. गुस्से से घूरना होता है ग्लेयर, और इसके बाद में प्रिपोजिशन आपका एट आता है. उसके नसीब में अमीरी ही लिखी है. ही इज डेस्टिन टू बी रिच. डेस्टिन का यूज होता है मतलब कि ऐसा तो होना ही था, बिल्कुल ये लिख दिया गया है, ये बिल्कुल सत्य है, इसको कोई ये इनएविटेबल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, वो होता है डेस्टिन. ही इज डेस्टिन टू बी रिच. तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस. नन ऑफ योर बिजनेस.